शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त की चर्चा हम कर रहे हैं। इस सूक्त का ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और इसका देवता कह है और इसमें सृष्टि के निर्माण की जो प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डाला गया है। जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है तो इसका अर्थ भी कुछ इस तरह से ही होना चाहिए जो इस सृष्टि के निर्माण का जो प्रयोजन है वो इससे सिद्ध होता हो। तो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसका इसमें वर्णन है। वो परमेश्वर कैसा है? यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। हमने प्रथम इसकी चर्चा को देखा कि वो परमेश्वर आत्मदा है, अर्थात हमारी आत्मा से हमारा परिचय कराने वाला है। वो हमारा परिचय कराता है तब हम अपने आप से परिचित हो पाते हैं। हम यदि उसकी कृपा के बिना चाहें तो वो परिचय नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मार्ग ही वही है। हम भौतिक मार्ग से उसका परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा के मार्ग से चलते हैं तो ही आत्मा का मार्ग हमें मिलता है। इसलिए यहाँ आत्मदा का अभिप्राय ऋषि दयानंद ने किया आत्मज्ञान का देने हारा, अर्थात जो हमारी आत्मा को हमसे परिचित कराता है। इस मंत्र का दूसरा शब्द है बलदा, अर्थात सब बलों का वो स्वामी है। तो जो बलों का स्वामी है वही हमारे को बल प्रदान करता है। और हमारे बल क्योंकि बहुत प्रकार के हैं तो इसलिए वो सभी प्रकार के बलों का देने वाला है। जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जो समाज का बल है, जो शरीर का बल है, जो मानसिक बल है, उन सबको वो हमें प्रदान करता है। वो हमको कैसे प्रदान करता है कि जब जब हम उसके नियम सिद्धांत व्यवस्थाओं से परिचित होते हैं तो ऐसे लोग बढ़ते हैं और ऐसी वस्तुओं से हमारा परिचय होता है। हम संसार की वस्तुओं को समझ करके जहाँ आत्मज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा के बल को बढ़ाते हैं, हम शरीर के बल को बढ़ाते हैं और हम समाज के बल को बढ़ाते हैं। तो आत्मा, शरीर और समाज के बल का देने वाला, तो ये बल, आत्मा का बल कैसे बढ़ता है, शरीर का बल कैसे बढ़ता है और समाज का बल कैसे बढ़ता है? तो परमेश्वर की भूमिका इसमें क्या है कि समाज का बल वो बढ़ाता है और वो आत्मा का बल बढ़ाता है, वो शरीर का बल बढ़ाता है। हमने आत्मा के बल की चर्चा पीछे की। नियम ये है कि मनुष्य या जीवात्मा अपने जब स्वरूप को जानता है तो उसको एक बात पता चलती है, वो उसका है अल्पज्ञ होना, वो उसका एकदेशी होना, उसका वो इसी कारण से कम सामर्थ्य वाला होना। क्योंकि परमेश्वर बलवान है इसलिए कि वो सब स्थानों पर है। परमेश्वर सर्वज्ञ है, वो सब स्थानों पर होने से सबकी जानता है और वो सब जानता है, ये उसका सबसे बड़ा बल है। हम सब स्थानों पर नहीं हैं इसलिए वो सबको नहीं जान सकते।
सबको नहीं जान सकते तो उससे ज्ञान से प्राप्त होने वाला बल भी हमारे पास कम होगा, अधूरा होगा। तो इस दृष्टि से जो बल है वो हमको कैसे मिलेगा, यदि हम उसका साथ लेंगे। मंत्र एक बहुत सुंदर आया है वेद में, सख्येत इंद्र वाजिनो माँ भेम शवसस्पते त्वाम अभिप्रणो नुमो जेतारम अपराजितम। अर्थात हम बलवान कब बनते हैं, जो बल हमने प्राप्त किया है वो तो हमारे पास हो, किंतु बलवानों का साहचर्य, बलवानों का साथ, बलवानों का सहयोग हमको मिले। तो हम जब अपने जैसे कुछ साथियों को इकट्ठा करके अपने को बलवान मानते हैं, लेकिन जो सबसे बलवान कौन है, जो बलों का स्वामी है, तो वो परमेश्वर है। तो इस मंत्र में कहा सख्येत इंद्र वाजिन माँ भेम शवसस्पते, वो बलों का स्वामी है, वो बलों का ध्याधिपति है। और जब उसके संसर्ग में कोई आ जाता है, उसके सानिध्य में, उसके सखापने में कोई आ जाता है, तब वैसे ही दुनिया में जैसे किसी धनवान के साथ रहकर आदमी निर्धनता से नहीं डरता, किसी बलवान के साथ रहकर किसी अपनी निर्बलता के कारण भयभीत नहीं होता, अपने कम ज्ञान के कारण ज्ञानियों के साथ रहता हुआ उनके बल से अपने को बलवान मान लेता है, तो वैसे ही मनुष्य जब परमेश्वर के ज्ञान से अपने को जोड़ लेता है, तब वो परमेश्वर के बल से अपने को जोड़ लेता है, तब वह अपने को बलवान भी, धनवान भी, ज्ञानवान भी मानता है। हम जब उसके सखा भाव में रहते हैं, हम उसकी मैत्री में रहते हैं, हम उसके साथ में रहते हैं, तो सख्येत इंद्रवाजिनो माँ भेम, फिर हमारे अंदर भय नहीं रहता। भय हमारी कमी का दूसरा नाम है, अभाव का नाम है। अभाव मुझे भय पैदा करता है, और जब मैं किसी समर्थ के साथ होता हूँ तब वो भय मेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। तो इसलिए कहा माँ भेम शवसस्पते त्वाम अभिप्रणो नुमो जेतारम अपराजितम। यहाँ एक और रोचक बात है, वो परमेश्वर सदा जेता है, विजयी होने वाला है, और अपराजितम, जीवन में कभी वो पराजित भी नहीं हुआ है। ऐसे उस परमेश्वर के हम कहाँ रहें, शरण में रहें, साथ में रहें, संपर्क में रहें, तो वो परमेश्वर हमारा आत्मदा बन जाता है, आत्मा का बल का देनेहारा बन जाता है, हमारे शरीर का बल का भी वो देनेहारा बनता है। शरीर के बल को कैसे बढ़ाते हैं, परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, और इस सृष्टि में वो समस्त पदार्थ हैं जो मेरे लिए लाभदायक हैं, और जो विपरीत हैं वो मेरे लिए हानिकारक हैं। जब मैं ये समझ जाता हूँ कि कौन से पदार्थ मेरे लिए अनुकूल हैं और कौन से पदार्थ मेरे लिए प्रतिकूल हैं, उस ज्ञान के द्वारा मैं अपने शरीर को बलवान बनाता हूँ। अर्थात उस ज्ञान का उपयोग करके, उस प्रकार के आहार विहार से, उस प्रकार के भोजन से, उस प्रकार के प्राणायाम आदि, व्यायाम आदि से मैं अपने शरीर को बलवान बनाता हूँ। तो वो कैसे, यहाँ ईश्वर कैसे बलवान बनाता है, यहाँ एक प्रश्न है कि ये तो बिना ईश्वर को जानने वाला भी कहेगा कि मैं अच्छा व्यायाम करूँगा, अच्छा भोजन करूँगा तो मेरा बल अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें ईश्वर ने क्या बल प्रदान किया, यहाँ ईश्वर बल कैसे प्रदान करने वाला है, इसको समझने के लिए ये है, दो बातें समझने की हैं। अर्थात मुझे अंदर मेरे जो ज्ञान है वो किसका दिया हुआ है, और जो वस्तुएं हैं वो भी किसने दी हैं। अर्थात इस संसार को समस्त पदार्थों से युक्त किसने किया है, और उसके उपयोग करने की योग्यता और उसके उपयोग करने का ज्ञान किसने दिया है। तो यदि इस ज्ञान को मैं भली प्रकार जानता और समझता हूँ तो मैं उस ज्ञान का लाभ उठा सकता हूँ। वो मेरे शरीर की बातों को यदि मैं जानता हूँ, मेरे शरीर की रचना को मैं समझता हूँ, शरीर के क्रिया विज्ञान को मैं समझता हूँ, शरीर के लिए उपयोगी अनुपयोगी है क्या इसको मैं जानता हूँ, तो मुझे उस परमेश्वर की इस महती जो रचना है उसको जानना पड़ेगा। और जब मैं इस रचना को अच्छी तरह समझता हूँ तो संसार के पदार्थों से इस रचना के हानि और लाभ को जोड़कर देख सकता हूँ। और मैं जब
इसके अंदर लाभ देने वाली चीज़ों को जोड़कर लाभ उठाता हूँ, तब मैं उस परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ जो काल चक्र है, जिसमें समय सूर्योदय है, सूर्यास्त है, जल का प्रवाह है, वर्षा है, ऋतुएं हैं, काल है, मध्याह्न है, ये सब रचनाओं के साथ जब मैं अपने को जोड़कर देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि वो जो प्राप्त हो रहा है उसमें परमेश्वर का योगदान बहुत है। इसलिए कहा कि वो मेरे शरीर के बल का देनेहारा है। तीसरी बात कहता है कि वो मेरे समाज के बल का भी देने वाला है। परमेश्वर समाज के बल को देने वाला कैसे होता है? अर्थात ऐसे व्यक्ति जो इस मान्यता के, इस विचार के, इस तरह से आचरण करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं तो उनका बल बढ़ता है। ईश्वर के विश्वास से आत्मा में बल बढ़ता है तो समाज का बल भी बढ़ता है, शरीर का बल भी बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर विश्वास जो है उसके बल को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ा उपाय होता है। यदि उसका पदार्थों में विश्वास न हो, उसका अपने स्वामी में विश्वास न हो, उसका अपने सहयोगी में विश्वास न हो, यदि रोगी का चिकित्सक में विश्वास न हो, रोगी का यदि औषध में विश्वास न हो, तो उसे कोई स्वस्थ नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें तभी मुझे बल देती हैं जब मेरा उनमें विश्वास होता है। तो इस दृष्टि से जब मैं किसी को ईश्वर मानकर कोई काम करता हूँ तो ईश्वरीय बल का लाभ भी मुझे मिलता है। ये यदि मैं गलत भी मान लेता हूँ तो भी मुझे लाभ मिल जाता है। मैं आज ईश्वर के नाम पर बहुतों को देखते हैं, हम कभी कहते हैं ये खुदा है, कभी कहते हैं ये ईसा है, कभी कहते हैं ये अमुक है, तो हम उसके नाम पर अपने को जोड़ लेते हैं। किंतु यदि सद्गुणों के आधार पर हम जोड़ें, नैतिकता के आधार पर जोड़ें, धार्मिकता के आधार पर जोड़ें, तो निश्चित रूप से मनुष्य के अंदर बल पैदा हो जाता है। और बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उनका बल बहुत अधिक हो सकता है, बहुत अधिक होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा यह आत्मदा यह बलदा, अर्थात जो आत्मज्ञान का दाता है, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा है। तो वो परमेश्वर न केवल मनुष्य को उसके आत्मा के और बल्कि शरीर के बल को भी देता है, और केवल शरीर आत्मा के नहीं, उसके समाज के बल को भी बढ़ाता है। अर्थात ईश्वरीय सत्ता ऐसी चीज़ है, यदि वो मुझे किसी भी स्तर पर मिले तो मुझे लाभ देती है। मैं सामाजिक स्तर पर ईश्वर से जुड़ूं तो भी मुझे बल मिलता है, मैं शारीरिक स्तर पर ईश्वर से जुड़ूं तो भी मुझे बल मिलता है, मैं आत्मिक स्तर पर जुड़ूं तो भी मुझे बल मिलता है। अर्थात ईश्वर मेरे अंदर तीनों तरह के बल उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखता है, वो देने का सामर्थ्य रखता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया वह शरीर, आत्मा और समाज के बल का देनेहारा है। तो यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। अब यहाँ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि सारा विश्व उसकी उपासना कर रहा है, करता है। उपासना तो कर ही रहा है, अर्थात जो चीज़ हम काम में ले रहे हैं उस काम को, उस वस्तु के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो ये वस्तु को जो काम में लेना है, उपयोग करना है, उसको व्यवहार में लाना है, ये हमारी उपासना है। और ये उपासना कैसी है कि सदा होती है, सभी लोग इसको करते हैं। अर्थात मनुष्य जीवन यदि पाया है तो मनुष्य जीवन के लिए जो जो उपयोगी वस्तुएं हैं, मार्ग हैं, पदार्थ हैं, विचार हैं, उन सब को हम स्वीकार करते हैं, उन सब का हम पालन करते हैं। तो उनको पालन करते हुए हम अनुभव करते हैं कि ये सब उस ईश्वर की दी हुई बातें हैं, दी हुई वस्तुएं हैं, दिए हुए विचार हैं। इसलिए कहता है कि निरंतर ही सभी लोग जो भी संसार में हैं तो वह संसार के वस्तुओं का उपयोग करता है, संसार के नियमों का पालन करता है और प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। तो विश्व उपासते, मतलब ये उपासते इतना अनिवार्य शब्द है कि इसमें विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई चाहे तो और कोई नहीं चाहे तो। अर्थात
उसके बिना उसका काम चल नहीं सकता। मतलब उपासना वो परिस्थिति है कि जिसके बिना रहा नहीं जा सकता। तो इस संसार में उस परमेश्वर के बिना रहा नहीं जा सकता। देवः उपासते, ये सारे के सारे जो देव लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, देने वाले लोग हैं, वो उसी की उपासना करते हैं। जो करते हैं उसको देख कर करते हैं, जो करते हैं उसको उससे पा कर करते हैं, जो करते हैं उसको जान कर करते हैं। अर्थात उसके पास जब हम जाते हैं तो उसकी उपासना हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। तो कहा य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, समस्त विश्व, समस्त लोग, समस्त प्राणी मात्र उसकी उपासना करते हैं। अर्थात उसके दिए हुए संसार से लाभ उठाते हैं। संसार में आकर संसार से पृथक नहीं रहा जा सकता। संसार में आकर के, संसार में जन्म ले करके, संसार की प्रकृति के पदार्थों से अपने को जोड़ करके ही देखा जा सकता है, जोड़ कर ही रखा जा सकता है। तो ये हमारी उपासना है। तो विश्व उपासते और प्रशेषम यस्य देवाः। अब इसमें जो अंत में जो बात कह रहा है वो बात ये कह रहा है कि यस्य देवाः प्रशेषम। तो प्रशेषम जो शब्द है वो आता है प्रशासन में, चलने में, व्यवस्था का पालन करने में। कि जो देवाः विद्वांस, जो विद्वान लोग हैं, सभी देवता लोग हैं, प्रकृति के चाहे जड़ हैं चाहे चेतन हैं, वे प्रशेषम, उसके जो प्रशासन है उसको स्वीकार करते हैं, उसकी नियम व्यवस्था को मानते हैं। इसके लिए हम एक मंत्र पढ़ते हैं कि अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अर्थात ये अग्नि है, वायु है, सूर्य है, चंद्र है, ये सब के सब जो हैं ये व्रत उपासते, व्रत को, नियम का पालन करने वाले हैं। तो ये देवता लोग हैं, ये भी नियम का पालन करने वाले हैं। तो जड़ देवता भी उस परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं, इसलिए वो भी नियम का पालन करने वाले बने हैं। और जो चेतन देवता हैं, विद्वान लोग हैं, वो भी बुद्धिपूर्वक उसका विचार करते हैं और विचार करने के बाद उसको स्वीकार करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं। अर्थात नियमों का पालन करने से हमारा मार्ग सरल हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। यदि हम किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे तो व्यवस्था से संघर्ष होगा, उससे हमारी हानि होगी। यदि हम कम हैं, हम बलवान नहीं हैं, तो हमारा अधिक नुकसान होगा, अधिक हानि होगी। तो यहाँ मंत्र में समझाया गया है कि वो परमेश्वर जो है क्या है, प्रशेषम यस देवाः। तो देवता लोग, जो विद्वान लोग, समझदार लोग हैं, वो इस प्रकृति के नियमों को समझते हैं और इनको सदा सहज रूप से स्वीकार करते हैं, इनको मानते हैं और उसकी, परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं। ये बातें एक मनुष्य के जीवन के लिए कि कैसे उसे चलना चाहिए, कैसे वो समाज में चल कर के सुख पा सकता है, इस पूरी पंक्ति में इस बात को समझाया गया है। पहली बात कही थी यह आत्मदा, जो आत्मज्ञान का देने वाला है, बलदा, शरीर आत्मा बल का देने वाला है, भूत लोग जिसकी उपासना करते हैं, और विद्वान लोग भी जिसके नियमों में चलते हैं, वह परमात्मा हमारा उपास्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।